छठ पर्व आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और इस आस्था से लाखों करोड़ों लोग केवल बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में या यूँ कहे पूरी दुनिया में इस आस्था से लोग जुड़े हुए हैं और उसी समर्पण भाव से लोग छठी मैया की पूजा करते हैं। लेकिन ये आस्था आती कहाँ से है, इसके पीछे का विचार क्या है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे एक उदाहरण के द्वारा। हमारे साथ बैठे हुए हैं तौसीफ हाशमी। यूँ तो ये मुस्लिम परिवार से हैं और स्टेट बैंक में काम भी करते हैं, लेकिन इनकी आस्था भी छठी मैया से जुड़ी हुई है और ऐसे नहीं जुड़ी हुई है, ज़बरदस्त जुड़ी हुई है। और उसके पीछे की एक कहानी भी है कि आखिर ये आस्था जो इनकी आई है वो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहानी है। तो तौसीफ जी ये बताइए कि ऐसे तो बहुत सारे लोग, बहुत मुस्लिम लोग भी करते हैं छठ पर, आपने भी, आप बताएंगे कि आपने भी किया है, लेकिन आपके पीछे मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है, खासतौर पर बिहार तक के दर्शकों को बताने के लिए कि आपके पीछे एक कहानी है। आप मतलब आस्था कोई किसी के कहने पे आती है कि भाई ये काम कर लो, ये पर्व कर लो, छठी मैया का पर्व कर लो तो ये काम बन जाएगा, लेकिन आपके पीछे एक खास वजह है, वो वजह दर्शकों को बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं बिहार तक के सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और छठ पूजा के अवसर पर मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सर, ये कहानी सन 2014 की है, जब हमारे एक फ्रेंड ने मुझे एक इनवाइट किया था कि तौसीफ, इस बार हम लोग छठ, इस बार हम लोग अपने पूरे घर में मना रहे हैं और तुम भी इस बार मेरे साथ चलो। तो हमने उनका इनविटेशन स्वीकार किया और मैं फॉरबिसगंज गया छठ मनाने के लिए। तो छठ में चूँकि घाट लूटने का परंपरा रहता है, क्योंकि लोग काफ़ी रहते हैं तो घाट आदमी पहले से अपना अलॉट कर लेता है। तो उस दरमियान जब हम लोग लूट रहे थे, या कह लीजिए घाट को हम लोग सजा रहे थे, तो एक नदी में, सामने में घाट में एक छोटी सी नदी थी। उस नदी में मतलब मेरा तो ज़िंदगी में कभी निशाना नहीं लगा आज तक, बट हम वहाँ पे घाट लूटने के दौरान हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी किए। नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठे हुए थे, मेरे बगल में एक ढेला रखा हुआ था, तो वो ढेला को बस जैसे ही नदी में हमने एक बस मारा कि बस यूं ही चलाया कि मार देते हैं, और उस टाइम उतना समझ भी नहीं था। तो घाट में के नदी में जो है एक सांप गुजर रहा था, गलती से जाके उस सांप के मतलब मुंडी पे लग गया, फिर जा रहा था पानी, हाँ लग गया। लगने के बाद सांप जो है का जो इशारा है वो सीधा हमारे तरफ हुआ। तो हमने भी सोचा कि चलो यार, गलती से लग गया, पानी वाला सांप है, जनरली ये मतलब कुछ होता नहीं है, पानी में ही रहता है। 5-10 मिनट के बाद जो देखा कि वो सांप आगे से जाकर घाट के ऊपर चढ़कर वो बैक साइड से मेरे पीछे आया, तो वहाँ पे सब हड़कम मच गया, अरे यार सांप आ गया, सांप आ गया। तो हम लोग भी ना भाग गए वहाँ से, भाग तो गए। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, घाट हमारा ऑलरेडी अलॉट हो चुका था, हमारे फ्रेंड लोग भी सब हमारे साथ थे, हम लोग कलकत्ता से गए थे मनाने के लिए छठ। तो जब खरना के दिन जब प्रसादी बट रहा था, तो जब मैं पीढ़ा पे बैठ के प्रसादी ग्रहण करना चाह ही रहा था, अचानक से वो सांप कहाँ से आया, पहले से घर में मौजूद था या वो मेरा पीछा करते हुए वो उस घर में आया, इसका तो मैं बता नहीं सकता वास्तविकता की क्या है, बट एग्जैक्टली वही सांप था। वो सांप जो है नदी में आपने मारा जी। नदी से घर कितना दूर होगा? नदी से घर सर ज्यादा नहीं होगा, 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर, हाँ। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि सांप जो है वो मेरा पीछा करते ही वो 100 मीटर वो घाट पे ही आ गया था, तो 1 किलोमीटर हमको नहीं लगता है कि ज्यादा। वैसे लोग बोलते भी कि सांप पीछा करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब जो घटनाएं मेरे साथ हुई, तब मेरे को जाके समझ में आया कि जो फिल्म में जो चीज़ दिखाती है उसमें 20 से 30% चीज़ जो है वास्तविक घटना से जुड़ी भी रहती है। तो वो सांप, जैसे ही मैं ना खरना में प्रसाद ग्रहण कर रहा था अपने मित्र के घर में, तो वो सांप सड़क से सामने से चला आया और आने के बाद खड़ा हो गया, मतलब फन लेके मेरे ऊपर खड़ा हो गया, एकदम आपके सामने, एकदम मेरे सामने। वो दिन हमको आज भी याद है, सिर्फ मेरे सामने। वहाँ पे ऑलरेडी मेरे साथ परिवार के 10 लोग और प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, वो सीधा मेरे सामने आके मुंडी खड़ा कर दिया, फन अपना खड़ा कर दिया। मैं अचानक से खड़ा हुआ और भागने के लिए तैयार भी हो गया कि अब मैं बैक साइड में हमको अब अलर्ट रहना है। तब तक जो है मेरी दोस्त की माँ जो है वो आई, वो मेरी भी माता श्री हैं।
वो आई और तुरंत सांप को बोली कि भाई साहब छोड़ दीजिए, ये बालक कलकत्ता से आया है मेरे घर में पहली बार छठ मनाने के लिए, इससे जो भी गलतियां हुई हैं, ये दोपहर में आके बताया कि ढेले से लग गया, जो भी गलती हुई है इसको क्षमा कर दीजिए, ये दूसरे का बाल बच्चा है और साथ ही साथ इस परिवार का भी बच्चा है और पहली बार आया है और हम चाहते हैं कि आप इसको क्षमा कर दीजिए। और ये 3 साल आके ये छठ करेगा और छठ करेगा और श्रद्धा से करेगा। वो आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो सांप जो है वो सीधा अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया। उसको मेरे दोस्त की माताश्री ने लाके दूध पिलाया, मेरे सामने उसने दूध पिया, लोग बहुत वीडियोग्राफी भी बनाए वहाँ पर। और सांप बैकएंड से नहीं गया, वो सबके सामने से बाकायदा लिविंग रूम से होते हुए वो बाहर की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद से सर मेरे को 3 साल 2014, 15 और 16 में 3 साल छठ किया फॉरबिसगंज में जाके। और छठी मैया का ये जो पर्व है सर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये आस्था का पर्व है। हम लोग बचपन में जिस मोहल्ले में रहते थे, तो जब छठ जब शुरू होता था तो उस मोहल्ले में भी 40 to 50 घर मुस्लिम्स होते थे उस मोहल्ले में। वो लोग भी है ना, छठ पर्व जब शुरू होता था तो रोड साफ़ करते थे। तो बिल्कुल आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, पर मैं ये सब बचपन से मैंने देखा सर। तो ये मुस्लिम समुदाय के भी लोग करते हैं कि ये उन लोगों को भी बिलीव है कि ये जो हिंदू समाज का ये जो पर्व है छठी मैया का, ये सबसे ज़्यादा आस्था का पर्व है। इसको अच्छे से पवित्रता से निभाना चाहिए और हमने बाकायदा 3 साल निभाया। और अभी भी 3 साल किया, क्या कैसा फील हुआ? मेरे को ये फील हुआ कि आज जो भी कुछ हूँ, अगर वो सांप अगर मेरे बाकायदा अगर आज के डेट में तो पीछा तो करता नहीं, मेरे को जान से ही मार देता जिस हिसाब से पीछा कर रहा था। तो मेरे को ये बिलीव हुआ कि छठी मैया का आशीर्वाद हमारे पर है। हमने 3 साल बहुत श्रद्धा से किया और हम चाहते हैं कि सारे लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ जी आपका। थैंक यू सर।